दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसे सूत्र के बारे में जिसके बिना ब्रह्मचर्य समझ लीजिए तो असंभव हो जाएगा। महर्षि पतंजलि जी के अनुसार दो बातें हमें खास ख्याल रखनी है अगर हम लंबे समय तक ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं। सबसे पहला है अभ्यास, प्रैक्टिस, और दूसरा है वैराग्य, डिस्पैशन। सबसे पहले आता है अभ्यास, तैयारी, क्योंकि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो हमें खास तैयार रहना है। किससे? बहुत ही शक्तिशाली काम वासना से। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक क्रिकेटर हैं, आपको जीतना है वर्ल्ड कप, दुनिया के बेस्ट प्लेयर से आपका सामना होने जा रहा है, तो आपकी तैयारी कैसे होगी? दमदार लोगों को हराना है तो आपकी तैयारी कैसे होगी? एक नंबर की तैयारी होगी आपकी। ठीक वैसे ही काम वासना से ऊपर उठने के लिए भी हमें तैयारी चाहिए, उसी लेवल की। और जिस तरह से एक दिन तैयारी से हम लोग वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, ठीक उसी प्रकार से एक दिन की तैयारी से बात नहीं बनेगी। हमें लगातार प्रयास करना होगा। ब्रह्मचर्य के अनुकूल चीज़ें सुनना, पढ़ना, बोलना, विचार करना, यानी जो करके आपका ब्रह्मचर्य स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, उसको आप कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। कोई स्पिरिचुअल किताब हो आपके घर में, आप उसको पढ़ें, विचार करें उसके बारे में। और देखो, जितना हम प्राणायाम करते हैं, जितना हम अपने शरीर को एक्टिव रखते हैं, उतना हमारा ब्रह्मचर्य स्ट्रांग होता है, क्योंकि हम बॉडी से भी मजबूत हो रहे हैं और मन से भी मजबूत हो रहे हैं। और ये समय रहते जरूरी है, क्योंकि बॉडी जब तक स्ट्रांग है तब तक हमारे चांसेस सबसे ज़्यादा हैं काम वासना से ऊपर उठने के। इसलिए कोई अगर ऐसा सोच रहे हैं कि बुढ़ापे में जाकर काम वासना से ऊपर उठेंगे, नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक खास तरह की विल पावर चाहिए होती है जो अभी आपके पास है। तो इसका पूरा इस्तेमाल अभी हमें करना है। जितनी मेहनत चाहिए हम लोग करेंगे भाई, क्योंकि हमने ये सुना हुआ है कि युद्ध से पहले जो जितना पसीना बहाएगा, युद्ध के दौरान उसे उतना ही रक्त कम बहाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अगर हम मेहनत करें, पसीना बहाएं, तो हमें वीर बहाने की नौबत नहीं आएगी। दूसरा सूत्र जिसके बिना ब्रह्मचर्य असंभव है, वह है वैराग्य, डिस्पैशन। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि ऐसा कौन सा सुख है इस दुनिया में जो वैराग्य से प्राप्त ना हो सके। याद होगा आपको, हम लोगों ने डिस्कस किया था श्री जनक जी के बारे में, किस तरह से वो सबसे बढ़िया उदाहरण है वैराग्य के। अब देखो, कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ है, लेकिन उसका जो मोह है वो छूट जाए पीछे, यानी कर्म जारी रहेगा लेकिन उसका मोह खत्म हो जाता है। एक सामान्य इंसान के भीतर वैराग्य धीरे धीरे आता है। एक उम्र के बाद जाकर हमें एहसास होता है अब छोड़ो, रहने दो, बहुत मजे ले लिए हमने। लेकिन अगर हम अपनी बुद्धि का सहारा लें तो ये वैराग्य संभव है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब भी काम वासना आए, ठीक उसी समय अपने आप से कहो, मैं ये शरीर नहीं हूं। हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि जब भी अर्जेस आए शरीर में, आपको तुरंत अपने तरफ मुड़कर कहना है कि देखो इसे, देखो किस तरह से काम वासना जाग रही है। आप बुद्धि से, अपने ज्ञान से इस काम वासना को हरा सकते हैं, क्योंकि काम वासना कभी भी बुद्धि के रास्ते नहीं आती। वो आती है, वो हमला करती है ऐसे रास्ते से जहां उसे आसानी हो। और सबसे आसान तरीका कौन सा है आने का? नीचे का द्वार, यानी इंद्रियों के रास्ते। इस ज्ञान को हमेशा अपने साथ रखना कि मैं शरीर नहीं हूं। ये आपको मोह माया से अलग कर देगा। माया को देख रहे हो किस तरह से ये शरीर काम वासना जगाता है, हम फंस जाते हैं इसमें। और अगर किसी इंसान को दिखाया जाए कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है जब काम वासना उसके चेहरे पर आती है, वो हैरान हो जाएगा देखकर। वो सोच में पड़ जाएगा कि ये हुआ क्या था मेरे साथ। एक सामान्य इंसान हो सकता है अपने चेहरे को देखे काम वासना में वो कैसा रिएक्ट करता है, कैमरा में रिकॉर्ड करके। लेकिन आपके लिए मैं ये कह रहा हूं कि आपको साक्षी भाव की तरह देखना है इसे, यानी विटनेस बनना है। बस देखो ये काम वासना कब आती है, किस समय आती है, कैसे अवस्था में आती है, और फिर आप देख पाओगे उस खेल को जो ये काम वासना खेलती है, जो ये शरीर में होता है। जब सुबह उठें, परमात्मा से सिर्फ एक चीज मांगे ब्रह्म मुहूर्त में कि मुझे शक्ति दो, शक्ति दो कि मैं अपने राह से भटक ना जाऊं, शक्ति दो ताकि मैं लोगों की भी मदद कर सकूं, शक्ति ताकि मैं ऊपर उठ सकूं, ताकि मेरी भीतर की दुनिया बदल जाए और मैं आपके साथ यानी परमात्मा के साथ एक हो सकूं। आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम चैनल द इल्यूमिनाटी शो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आइए साथ मिलकर हम और आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। मिलता है अगली वीडियो में।